बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज मैंने बनाए हैं जी आलू अंडे, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं। बहुत जल्दी और झटपट सी रेसिपी है, बहुत जल्दी से बन जाती है। कुछ ना हो तो आप जल्दी में ये बना सकते हो। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो इसमें जो सामान डलेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मीडियम साइज का प्याज था, वो मैंने काट लिया बारीक बारीक। एक टमाटर था, ठीक है, उसको काट लिया। 3 अंडे ले लिए हैं मैंने। और ये आलू हैं, आलूओं को इस तरह से मैंने क्यूब में काटा है, छोटा छोटा करके, ठीक है, ताकि जल्दी से गल जाएं। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये ग्रीन हो गया है, क्योंकि अदरक जब गीली होती है तो पेस्ट ग्रीन हो जाता है। और ये नमक मिर्च हल्दी जाएगी इसमें। तो जी प्याज मैंने हल्की सी ब्राउन कर ली है। अब जी इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मैं भून लूंगी। उसके बाद जी इसके अंदर मैं शामिल करूंगी टमाटर, जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने काट के रखा था, ठीक है, बारीक बारीक। एक टमाटर था मेरे पास बड़े साइज का, उसको मैंने काट लिया था, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और इसको अच्छी तरह से भून लूंगी, टमाटर को भी इस मसाले के साथ सॉफ्ट कर लूंगी हल्का सा। उसके बाद जी इसके अंदर मैं सूखे मसाले शामिल करूंगी। और सूखे मसाले जैसे कि मैंने आपको दिखाए, नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा ही था। उसके अलावा मैं इसमें कोई और मसाला शामिल नहीं करती। तो अब जी इसके अंदर मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है, ठीक है। 1 टीस्पून ज़ीरा था, वो मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। अब जी इसके अंदर मैं मिर्च शामिल कर दूंगी, और तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच मैं मिर्ची के इसके अंदर डाल दूंगी। उसके बाद हल्दी 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर दूंगी इसके अंदर, और फिर नमक शामिल कर दूंगी। नमक मिर्च मैं हमेशा कहती हूँ, आप जितना तीखा या कम तीखा खाना पसंद करते हो अपने हिसाब से डालो, ठीक है। फिर भी मैं आपको अपना बता देती हूँ। मिर्ची, कई मिर्ची बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, कई मिर्ची काफ़ी हल्की होती है, तो इसलिए मैं वैसे आप लोगों को अपना बता देती हूँ जितना मैं क्वांटिटी शामिल करती हूँ। और इसके अलावा मैं सूखा धनिया या गरम मसाला वगैरह इसमें शामिल नहीं करूँगी। वो इसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। जितनी सादी ये रेसिपी बने उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, सिर्फ इसकी भुनाई अच्छे तरीके से करनी होती है। और सूखा धनिया और गरम मसाला मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि मुझे लगता है कि जायका इतना अच्छा नहीं आता जितना सादे मसालों से अच्छा आता है। तो जी मैंने मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया है। तकरीबन 6-7 मिनट मैंने मसाले को अच्छे तरीके से भूना है, पानी लगा लगा के हल्का हल्का सा, ठीक है। और अब जी इसके अंदर मैं आलू शामिल कर दूंगी, जो कि मैंने आपको दिखाए थे, मैंने काट लिए थे बारीक बारीक क्यूब्स की शेप में। अब आलू शामिल करके आलूओं को मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लूँगी। उसके बाद जी इसके अंदर मैं पानी शामिल कर दूँगी, और 2 से 3 मिनट के लिए मैं तकरीबन आलूओं को भूनूंगी मसाले के साथ, ताकि अच्छे तरीके से मसाला आलूओं में लग जाए। उसके बाद जी 1 कप के करीब तकरीबन मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी, क्योंकि वैसे ही आलू बारीक काटे हुए हैं मैंने, तो वो जल्दी से गल जाएंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे इसको मैं पकाऊंगी तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए, 9-10 मिनट के लिए, तो आलू अच्छे से गल जाएंगे। बीच में एक दफ़ा आप ढक्कन उठा कर चेक कर लीजिएगा, तो आलू गल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो मेरे चैनल को। मेरी रेसिपी को ट्राई करते हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताया करो। अच्छा, पानी लगा दिया, इसको अब मैं ढक के पका लूँगी 9-10 मिनट के लिए, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो अंडों को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था, और आलूओं का पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है, ठीक है। और आलू भी हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब जी इसके अंदर हम अंडे, इस स्टेज पे हम अंडे डालेंगे। अंडों को पानी में नहीं डालना, वरना जायका जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब इसको हमने भुनाई में ही पका लेना है, क्योंकि अंडा तो फ़ौरन से गल जाता है, मतलब पक जाता है जल्दी से, ठीक है। तो इसलिए अब इसको हम अच्छी तरीके से आलूओं के साथ अंडों की भुनाई करेंगे, और हमारे अंडे, आलू अंडे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और यही सिर्फ आसान सी रेसिपी है इसकी, बहुत इजी, बहुत झटपट से बन जाती है। अगर आप ट्राई करोगे मेरी रेसिपी तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये रेसिपी बहुत मज़े की है और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। जी अंडे डालने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की। उसके बाद जी इसके ऊपर मैंने हरा धनिया डाल दिया, और घी देखिए हमारा ऊपर आ गया है। पानी ज़रा सा भी नहीं है। अंडे को अच्छे तरीके से भून लेना है, यहाँ तक कि हमारा घी ऊपर आ जाए, तब तक हमने अंडे को आलू के साथ भून लेना है। और फिर उसके ऊपर जी मैंने धनिया डाल दिया। ये रेसिपी जो है बहुत ईजी है, बहुत टेस्टी बनती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। और जो बच्चियाँ खाना जिन्हें नहीं बनाना आता, जो सीख रही हैं, उनके लिए ये बहुत ईजी रेसिपी है, ठीक है। और अगर आप लोग ट्राई करो तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताया करो। मेरी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करो। तो यही थी आज की वीडियो। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।